गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं टाटा आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात अनुपात और समानुपात। ओके मेरे दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। देखिए इसमें क्या होता है हमारा। देखिए अगर मान लीजिए इसमें रिलेशन होता है कुछ लोगों का, जैसे देखिए यहाँ पे रिलेशन ऑफ 2, 3, 4 etc। ओके मेरे दोस्तों, यानी संबंध क्या होता है इसका। संबंध है 2, 3 और 4 में ओके मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पे कोई जैसे लेते हैं, हम कोई भी ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2:10 है। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं। 2:10 को क्या लिख सकते हैं, 1:5 लिख सकते हैं। यानी इसमें 2 से डिवाइड कर दिए। कुल टोटल हमारा कितना हो जाएगा, कुल टोटल हो जाएगा 6। ओके मेरे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 3:6 है। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 1:2, यानी कुल टोटल वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे जैसे 18:21 ले लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 7, एक कुल टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, देखिए ये टाइप 1 का मैं आपको समझा रहा हूं। टाइप 1 क्वेश्चन है, टाइप 1 पहला टाइप का है। ओके मेरे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, 3.4 का डुप्लीकेट वैल्यू क्या होगा, इसका पूछ रहा है। इसका इस अनुपात लिखिए, अनुपात का डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट मान क्या होगा। ओके मेरे दोस्तों, मान ज्ञात करें। ओके मेरे दोस्तों, देखिए इसका डुप्लीकेट मान क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 9 × 16 हो जाएगा। सो इजी मेरे दोस्तों, सो इजी। इसी टाइप का एक दूसरा देखिए, जैसे एनटीपीसी में हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, समझाते हैं। पहले एक और एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखिए। ये क्या है, मान लीजिए हमारा यहाँ पर 13:12 है। इसका डुप्लीकेट वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका डुप्लीकेट वैल्यू क्या होगा, 169:144। यानी इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर करिए। सो इजी मेरे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन है हमारा 12, 15, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 15:12 का डुप्लीकेट वैल्यू पूछा हुआ था। एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका डुप्लीकेट वैल्यू पूछा हुआ था। ओके मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया डुप्लीकेट वैल्यू पूछा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर करिएगा 15 का स्क्वायर × 12 का स्क्वायर। ऐसे करके मान लीजिए इजी मेथड 225 × 144। सो इजी मेरे दोस्तों, यही हमारा आंसर ऑप्शन में दिया होगा, कोई भी ए बी सी, कोई भी ऑप्शन में। अब जैसे देखिए हम दूसरा कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसी टाइप का हमारा कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए हमारा पूछ दे 5:7। 5:7 का वैल्यू क्या होगा,
डुप्लीकेट वैल्यू निकालिए। इसका अगर डुप्लीकेट वैल्यू पूछ देगा तो क्या हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर कर दीजिए, 25 इंटू 49, सो इजी, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे दोस्तों, ये भी एक एग्जांपल हुआ। अगला एग्जांपल, अब देखिए एक वैल्यू दे रखा है, मान लीजिए हमारा कोई एक क्वेश्चन देगा इस टाइप का, जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल अगला टाइप का इस टाइप का दे सकता है 1:2 3:4 और क्या 4:9 का यौगिक 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 मान ज्ञात करें। ओके मेरे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एनटीपीसी में। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 3/4 सॉरी 3/4 इंटू 4/9। ओके मेरे दोस्तों, ऐसे कर देंगे। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा और 3 से 3 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1:6। नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इजी मेरे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एनटीपीसी में ऑब्वियसली। देखते हैं एनटीपीसी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है 1:2 है और 3 क्या है 10 है और 10:21 है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी का एनटीपीसी। ओके मेरे दोस्तों, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेमी, इसका यौगिक मान ज्ञात करें। ये सेमी क्वेश्चन है, समझ गए मेरे दोस्तों। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इसका यौगिक मान क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे गुना 3/10 लिख देंगे गुना 10/21 लिख देंगे। समझ गए मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 21 कितने टाइम्स में कटेगा, 7 टाइम्स में, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 7, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1/40। और इसको अनुपात में क्या लिख सकते हैं 1:40, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो इजी मेरे दोस्तों, समझ गए। आइए अब दूसरे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा ऑब्वियसली। देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। देखिए अब मान लीजिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इधर का मैं रफ कर रहा हूं, समझ गए मेरे दोस्तों। आइए अब देखते हैं क्या होता है आगे। आगे देखते हैं क्या इसमें और क्या अगला मान क्या हो, आगे लेते हैं। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए हमारा एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं अपने तरफ, 2:8 का 8 का दशमलव मान ज्ञात करें। दशमलव मान क्या होगा, समझ गए मेरे दोस्तों, ज्ञात करें। ओके मेरे दोस्तों, अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2/8 लिख देंगे और इसको काट देंगे। 2 से 2 8 टाइम्स कितना बार में कटेगा 4 टाइम्स में, यानी 1/4 हो गया। ओके मेरे दोस्तों, अब नीचे को हमेशा बनाइए 10 बनाइए, नहीं तो 20 बनाइए। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे तो नीचे वाले को हम ऐसा करते हैं, हम नीचे वाले को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक। ओके मेरे दोस्तों, देखिए ऊपर 25 नीचे 25। ओके मेरे दोस्तों, हो गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, ऊपर 25 नीचे 25, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा क्या हो जाएगा ऊपर 25 और भाई नीचे 100 हो गया। अब दो जीरो है तो दो अंक पहले दशमलव बैठा दीजिए। सो इजी 0.25, इसी में यही पूछ रहा है दशमलव मान ज्ञात करें, सेमी क्वेश्चन। समझ गए मेरे दोस्तों। अगला टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारा 1.2 ले लेते हैं, 1.2 दिया रहेगा तो इसको कैसे सिंप्लीफाई, दशमलव मान में ज्ञात करना है, तो इसको 1/2 ले लेंगे, उसके बाद ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 10 बना लीजिए, क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 0.5, यही इसका मान दशमलव मान हो गया। ओके मेरे दोस्तों, अब देखिए कि एनटीपीसी का क्वेश्चन लेते हैं। एनटीपीसी का कोई भी क्वेश्चन एक ले लेते हैं इस टाइप में। मान एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो अगला एग्जांपल है एनटीपीसी का है, 1.5 का दशमलव मान पूछा हुआ था। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो इजी मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे
और नीचे 10 बनाइए तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 2 से। हम ऐसा नीचे नीचे 0 बनाने की कोशिश करेंगे इस टाइप में दशमलव में। ओके मेरे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। तो दशमलव मान क्या हो जाएगा 0.2, यही इसका आंसर हो गया। ओके मेरे दोस्तों, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। आइए अब आगे देखते हैं दूसरा टाइप का। ठीक है, इधर तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके मेरे दोस्तों, आइए अब दूसरा देखते हैं इसमें क्या होता है। एनटीपीसी का केवल एनटीपीसी का कराई रहे। देखिए इसमें जैसे एक एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, x अनुपात y का वैल्यू दे रखा है 3:4। ओके मेरे दोस्तों, तो है तो पूछ रहा है तो क्या इसमें 7x माइनस 4y अनुपात 3x प्लस 2y का वैल्यू पूछा हुआ है, इसका मान क्या होगा। तो इसमें क्या हो गया हमारा, देखिए ये एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 का। ये 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सॉरी मेरे दोस्तों 2022 का। अब देखिए इसमें क्या हो गया, x बाई वाई इजकल टू यानी 3/4 यानी हमारे इसमें x का मान क्या है, x इजकल टू 3 है, y इजकल टू क्या है 4 है। ओके मेरे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 7x माइनस 4y 7x माइनस 4y बाई 3x प्लस 2y, इसको ऐसा ही तो लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, हम x का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू पुट कर दीजिए। 7 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, सो इजी मेरे दोस्तों। और 3 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 4, समझ गया मेरे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 21 और माइनस 16 और बाई कितना हो जाएगा 9 प्लस 8, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, सो इजी मेरे दोस्तों। ऊपर 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और 8 9 17, सो इजी मेरे दोस्तों। इसका अनुपात क्या लिख सकते हैं 5 अनुपात 17 लिख सकते हैं, सो इजी मेरे दोस्तों। इसका अनुपात यही हो गया, समझ गए मेरे दोस्तों। एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए एक और इसी टाइप का एक और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इधर ले लेते हैं, आइए इधर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दूसरा एक और ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे एम एन कुछ भी ले लीजिए, वाई ले लीजिए, ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। √7 अनुपात √3 दे रखा है, समझ गए दोस्तों। और पूछा हुआ है क्या 3x प्लस 2y का अनुपात कितना, 3x माइनस 2y का अनुपात क्या होगा, यही पूछा हुआ है। एनटीपीसी में पूछा हुआ था, एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 का पूछा होगा 2021 का। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, x बाई वाई को क्या लिख सकते हैं √7 बाई √3 लिख सकते हैं, √7 बाई √3। तो इसमें x का मान क्या हो गया, x का मान हो गया √7 और y का मान क्या हो जाएगा √3। अब इसको देखिए, इसको ले लीजिए यहाँ पे 3x प्लस 2y और बाई 3x माइनस 2y। ओके मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे मान रख दीजिए इसका। देखिए तो क्या हो जाएगा 3√7 हो गया प्लस 2√3 हो जाएगा और माइनस 3√7 माइनस 2√3। अब देखिए इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और बन सकता है। इतना आंसर इतना भी अगर ऑप्शन में दिया होगा तो एक लिख लीजिए, नहीं तो दूसरा अगर दिया होगा तो दूसरा आप लिख सकते हैं ऑब्वियसली। ओके मेरे दोस्तों, इसको रेशनलाइज करके भी निकाल सकते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, इस टाइप का एनटीपीसी में हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। थैंक यू मेरे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे दोस्तों।